एक नौजवान जादूगर की जिंदगी में एक ऐसा पल आने वाला है जो ना सिर्फ एक बहुत बड़े खेल के बारे में है बल्कि एक बढ़ते हुए खतरनाक राज से भी जुड़ा है। तो आज हम उसी पहले मैच, उस पर मंडराते खतरे और एक खूनी राज की कहानी में गहराई तक उतरेंगे। तो एक जादुई खेल, एक ऐसा प्रोफेसर जिस पर किसी को भरोसा नहीं और एक बहुत गहरा राज, ये तीनों चीजें आखिर आपस में जुड़ी कैसे हैं? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। चलिए पता लगाते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है नवंबर की कड़कड़ाती ठंड से, और इसी ठंड के साथ स्कूल में उस सीजन का आगाज होता है जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था, क्विडिच सीजन। माहौल ऐसा था कि पूछिए मत, एकदम सर्द। स्कूल के चारों तरफ के पहाड़ बर्फ से ढक चुके थे, झील वो तो एकदम जम गई थी, और हर सुबह मैदान पर पाले की चादर बिछी मिलती थी। और सोचिए, इसी मौसम में क्विडिच की जोर शोर से तैयारी चल रही थी। और अब बात करते हैं पहले मैच की। देखिए, ये कोई आम मैच नहीं था, ये था ग्रिफिंडोर बनाम स्लाइदरिन। दाव पर बहुत कुछ लगा था। मतलब अगर ग्रिफिंडोर की टीम जीत जाती तो वो सीधे हाउस चैंपियनशिप में दूसरे नंबर पर आ जाती। अब आते हैं हैरी पर, टीम का नया और सीक्रेट सीकर, और इसी वजह से उस पर जबरदस्त प्रेशर बन रहा था। टीम के कप्तान वुड का प्लान तो ये था कि हैरी को एक सीक्रेट वेपन की तरह छिपा कर रखा जाए। लेकिन भाई, ऐसे राज ज्यादा दिन तक कहाँ छिपते हैं। खबर फैल गई और अब हैरी पर उम्मीदों का और अफवाहों का मतलब डबल प्रेशर था। अब ऐसे टेंशन वाले माहौल में दोस्ती ही तो काम आती है। हरमाइनी ने ना सिर्फ हैरी का होमवर्क मैनेज करने में मदद की बल्कि उसे पढ़ने के लिए एक किताब भी दी, क्विडिच शुरुआत से आज तक, ताकि उसका ध्यान थोड़ा बटा रहे। और पता है, हरमाइनी की दी हुई उस किताब में क्विडिच के बारे में कुछ ऐसी बातें थीं जो हैरान कर दे, जैसे कि इस खेल में फाउल करने के 700 तरीके हैं। और मजे की बात यह है कि ये सारे के सारे मतलब पूरे 700 1473 के एक वर्ल्ड कप मैच में इस्तेमाल हो चुके थे। उसमें यह भी लिखा था कि सीकर सबसे फुर्तीले तो होते हैं पर सबसे खतरनाक एक्सीडेंट्स भी उन्हीं के साथ होते हैं। और तो और कुछ रेफरी तो गायब तक हो चुके हैं और महीनों बाद सहारा रेगिस्तान में मिले। और यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है जब हैरी और उसके दोस्तों का आमना सामना होता है प्रोफेसर स्नेप से। तो होता यह है कि मैच से ठीक एक दिन पहले जबरदस्त ठंड थी, और ऐसे में हरमाइनी ने एक कमाल की चीज की। उसने एक छोटे से जार में एक चमकीली नीली आग जलाई। ये पोर्टेबल आग थी जिसे वो कहीं भी ले जाकर खुद को गर्म रख सकते थे। और तभी वहां प्रोफेसर स्नेप आ जाते हैं। और एक और बात, वो लंगड़ा रहे थे। उनकी नजर सीधे इन तीनों के घबराए हुए चेहरों पर पड़ती है और वो बस एक बहाना ढूंढ रहे थे कि इन्हें कैसे मुसीबत में डालें। और यहीं से रहस्य का पहला सुराग सामने आता है। स्नेप की नजर पड़ती है हैरी के हाथ में रखी क्विडिच की किताब पर, और वो वहीं के वहीं एक नया नियम बना देते हैं। कहते हैं, लाइब्रेरी की किताबें स्कूल के बाहर ले जाना मना है, ये मुझे दो। ग्रिफिंडोर के 5 पॉइंट्स काटे जाते हैं। मतलब बस इसी बहाने से उन्होंने ना सिर्फ किताब छीन ली बल्कि ग्रिफिंडोर के 5 नंबर भी काट लिए। 5 पॉइंट्स, ये सिर्फ एक सजा नहीं थी, ये स्नैप की नाइंसाफी का एक और सबूत था। और इससे इन दोस्तों का शक और भी गहरा हो गया। अब जैसे ही स्नेप वहां से जाते हैं, हैरी और रॉन की बातचीत से साफ पता चलता है कि उनका शक कितना बढ़ गया है। हैरी कहता है, पता नहीं उसके पैर में क्या हुआ है। तो रॉन का जवाब होता है, मुझे नहीं पता, पर उम्मीद है कि उसे बहुत दर्द हो रहा हो। और अब आता है कहानी का वो हिस्सा जहां हैरी को एक ऐसा सच पता चलता है जो सब कुछ बदल देता है। हैरी मैच को लेकर काफी परेशान था और उसे ध्यान बटाने के लिए अपनी वो किताब वापस चाहिए थी। तो वो हिम्मत करके स्टाफ रूम जाता है। उसका प्लान था कि वो स्नैप से अपनी किताब वापस मांगेगा। उसे लगा कि शायद दूसरे टीचर्स के सामने स्नैप मना ना कर पाए। लेकिन स्टाफ रूम तो खाली था। हैरी ने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर झांका, और जो उसने अंदर देखा वो सच में चौंकाने वाला था। अंदर सिर्फ स्नेप और फिल्च थे। स्नेप ने अपने कपड़े घुटनों तक उठाए हुए थे और उनका एक पैर खून से लथपथ और बहुत बुरी तरह से जख्मी था। हैरी दरवाजा बंद कर पाता उससे पहले ही उसने स्नेप को फिल्च से कुछ कहते हुए सुना। स्नेप कह रहे थे, 3 सिरों पर एक साथ नजर कैसे रख सकते हैं। ये वो बात थी जो सारी कड़ियों को जोड़ रही थी। स्नेप का कनेक्शन सीधे उस 3 सिरों वाले जानवर से था। बस यहीं पर हैरी ने सारे डॉट्स कनेक्ट कर लिए। उसकी थ्योरी एकदम साफ थी। पहला, स्नेप ने हैलोवीन पर उस 3 सिरों वाले कुत्ते को पार करने की कोशिश की। दूसरा, उसी कुत्ते ने उसके पैर पर काटा। और तीसरा, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए स्नेप ने ही उस दिन ट्रोल को अंदर छोड़ा था।
अब जब हैरी ने ये पूरी थियरी अपने दोस्तों को बताई तो उनकी राय अलग अलग थी। हर्माइनी को अब भी यकीन नहीं हो रहा था। उसका कहना था वो ऐसा नहीं कर सकते। मुझे पता है कि वो अच्छे नहीं हैं, पर वो उस चीज को चुराने की कोशिश क्यों करेंगे जिसे डंबलडोर ने महफूज रखा है। पर रॉन पूरी तरह हैरी के साथ था। उसने कहा, हर्माइनी तुमको तो सारे टीचर फरिश्ते लगते हैं, मैं तो हैरी के साथ हूँ, शर्त लगा लो स्नेप जरूर कुछ गड़बड़ कर रहा है। चलिए अब चलते हैं कहानी के आखिरी हिस्से पर, यानी मैच वाले दिन। एक तरफ बाहर जबरदस्त उत्साह का माहौल था और दूसरी तरफ हैरी जो अंदर ही अंदर घबराया हुआ था। और ये फर्क उस दिन साफ दिख रहा था। सोचिए, एक तरफ ग्रेट हॉल जहां भुने कबाबों की खुशबू फैली हुई थी और हर कोई मैच के लिए एक्साइटेड था, और दूसरी तरफ था हैरी का पेट जहां घबराहट के मारे एक दाना भी अंदर नहीं जा रहा था। सब दोस्त उसे समझा रहे थे कि ताकत के लिए कुछ खा ले, क्योंकि भाई क्विडिच में सबसे ज्यादा निशाना सीकर को ही बनाया जाता है। लेकिन हैरी इतना नर्वस था, इतना घबराया हुआ था कि वो एक टोस्ट तक नहीं खा पाया। लेकिन फिर जैसे ही हैरी पिच पर कदम रखता है, उसकी नजर एक बड़े से बैनर पर पड़ती है। एक पुरानी चादर पर किसी ने ग्रिफिंडोर का एक बड़ा सा शेर पेंट किया था और उस पर लिखा था पॉटर फॉर प्रेसिडेंट। ये दोस्ती और सपोर्ट का वो पल था जो मैच शुरू होने से ठीक पहले हैरी को हिम्मत दे गया, और शायद यही से एक नई कहानी की शुरुआत भी हुई। तो चलिए इस शानदार खेल की हर बारीकी को समझने के लिए इसमें और गहराई से उतरते हैं। तो कहानी शुरू होती है खेल से ठीक पहले। जो ग्रिफिंडोर का चेंजिंग रूम था ना, वहां हवा में एक अलग ही टेंशन थी, एक अलग ही माहौल था। भाई ये सिर्फ एक मैच थोड़ी था, इस पर तो सालों की उम्मीदें टिकी हुई थी। और ये शब्द थे टीम के कप्तान ओलिवर वुड के। उनकी आवाज में ना एक जुनून था, एक आग थी। उन्हें पक्का यकीन था कि सालों के इंतजार के बाद यही वो टीम है जो कप घर लाएगी। ये उनके लिए कोई मामूली मैच नहीं, बल्कि एक मिशन बन गया था। और हाँ, मैच की कमान किसके हाथ में थी? रेफरी मैडम हूच के। उन्होंने तो खेल शुरू होने से पहले ही एकदम साफ साफ कह दिया था कि भाई कोई बेईमानी नहीं चलेगी, और उनकी नजरें वो खास तौर पर नागशक्ति की टीम पर थीं। अब जैसे ही हैरी मैदान में उतरा ना, उसकी नजरें जाकर टिक गईं भीड़ में एक बैनर पर। उस पर लिखा था पॉटर फॉर प्रेसिडेंट। सोचिए, दोस्तों का ये प्यार देखकर उसका हौसला कितना बढ़ गया होगा। एक अलग ही हिम्मत आ गई उसमें। और फिर वो पल आ ही गया। सीटी बजी, मैडम हूच की चांदी की सीटी की वो तेज आवाज गूंजी, और एक साथ 15 की 15 झाड़ू हवा में उठ गईं और खेल शुरू। अच्छा, मैच में जो असली जान डाल रहे थे वो थे कमेंटेटर ली जॉर्डन। अब वीजली जुड़वा भाइयों के दोस्त थे, तो जाहिर है उनकी कमेंट्री में ग्रिफिंडोर के लिए झुकाव तो साफ साफ दिखता था। पर उनका जोश, अरे वाह, वो भी कमाल का था। लेकिन एक मजेदार बात यह थी कि प्रोफेसर मैगोनागल की उन पर पैनी नजर थी। मतलब जैसे ही ली अपनी कमेंट्री में थोड़ा ज्यादा बहकते, प्रोफेसर की एक तेज आवाज उन्हें फौरन लाइन पर ले आती। ये जो नोकझोंक थी ना, पूरे मैच में चलती रही और देखने वालों को बड़ा मजा आ रहा था। और देखिए, गरुड़ द्वार ने तो आते ही हमला बोल दिया। मतलब क्या शानदार टीम वर्क था। एंजेलिना जॉनसन ने क्वाफल को अपने कब्जे में लिया, एक खतरनाक ब्लर्जर को चकमा दिया और सीधा गोल। गरुड़ द्वार के लिए पहली जबरदस्त बढ़त। और बस उस एक गोल के साथ ही स्कोर हो गया 10-0। गरुड़ द्वार के जो सपोर्टर्स थे, उनका शोर पूरी हवा में गूंज उठा। क्या कह सकते हैं, मैच की इससे शानदार शुरुआत और क्या हो सकती थी। लेकिन गरुड़ द्वार की ये बढ़त नाग शक्ति को हजम नहीं हो रही थी। वो बेचैन हो उठे और यहीं से खेल का रुख बदलने लगा। अब ये सिर्फ एक खेल नहीं रहने वाला था, बल्कि एक तीखी लड़ाई में बदलने वाला था। और तभी नागशक्ति ने अपनी असली चाल चली। उनके कप्तान मार्कस फ्लिंट ने जानबूझकर हैरी का रास्ता ब्लॉक कर दिया। जोर का झटका लगा और हैरी की झाड़ू का बैलेंस बिगड़ गया। ये एक साफ साफ फाउल था। और ये देखते ही गरुड़ द्वार के सपोर्टर्स गुस्से से चिल्ला उठे। मतलब मैदान में हर कोई देख सकता था, हर कोई जानता था कि ये खेल की भावना के कितना खिलाफ था। फ्लिंट की इस हरकत ने माहौल को और बहुत ज्यादा गर्म कर दिया था। भीड़ में बैठे डीन थॉमस तो गुस्से में चिल्ला पड़े, रेड कार्ड दो। पर तभी रॉन ने उन्हें क्विडिच का एक बहुत जरूरी नियम याद दिलाया। उसने बताया कि भाई ये फुटबॉल नहीं है, क्विडिच में किसी को मैदान से बाहर नहीं भेजा जाता, यहाँ कोई रेड कार्ड नहीं होता। तो हुआ ये कि रेड कार्ड तो मिला नहीं, लेकिन उस फाउल का नतीजा गरुड़ द्वार के हक में जरूर गया। उन्हें एक पेनल्टी मिल गई और एलिशिया स्पिनेट ने कोई गलती नहीं की, सीधा गोल। और इसी के साथ गरुड़ द्वार की बढ़त और भी मजबूत हो गई। खेल तो आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी अचानक हैरी के साथ कुछ बहुत ही अजीब और भयानक होने लगा। मैच ने अब एक ऐसा मोड़ ले लिया था जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। एक बहुत ही डरावना मोड़। अचानक से क्या हुआ, हैरी की जो निम्बस 2000 झाड़ू थी, उसने उसे एक जोर का झटका दिया। वो तो बस बाल बच गया। ये कोई मामूली गड़बड़ी नहीं लग रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे कोई जानबूझकर ऐसा कर रहा है।
और हैरी को यह समझने में देर नहीं लगी कि झाड़ू अब उसके काबू से पूरी तरह बाहर है। वो उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, उसे कोई दिशा नहीं दे पा रहा था। झाड़ू तो बस बेकाबू होकर उसे हवा में ऐसे उछाल रही थी मानो उसे नीचे गिराकर ही मानेगी। जरा सोचिए उस पल के बारे में। हैरी जमीन से सैकड़ों फीट ऊपर एक ऐसी झाड़ू पर फंसा हुआ था जो उसे गिराने पर तुली है। नीचे सबको लग रहा है कि मैच चल रहा है, लेकिन ऊपर हैरी अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ रहा था। अब हैरी के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, किसी भी तरह बस झाड़ू को कसकर पकड़े रहना। उसने अपनी पूरी की पूरी ताकत लगा दी, जबकि नीचे कमेंटेटर ली जॉर्डन को कुछ पता ही नहीं था। वो तो बस मजे से खेल का हाल सुना रहा था, इस बात से बिल्कुल अनजान कि हैरी की जान कितने बड़े खतरे में है। क्या होता है जब जादू का एक रोमांचक खेल अचानक जानलेवा बन जाता है? उसी एक पल में गोता लगाएंगे जब एक उड़ने वाली झाड़ू एक हथियार बन गई और दोस्ती की सबसे बड़ी परीक्षा हुई। तो सवाल यही है कि कैसे एक साधारण सा क्विडिच मैच एक जानलेवा हमले में बदल गया। चलिए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं और पता लगाते हैं कि उस दिन असल में हुआ क्या था। तो कहानी शुरू होती है एक हाई स्टेक्स क्विडिच मैच के बीच में। हवा में जबरदस्त उत्साह है, हर कोई अपनी टीम के लिए चीयर कर रहा है, लेकिन किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं है कि ये उत्साह बहुत जल्द खौफ में बदलने वाला है। और ठीक तभी जब मैच एक नाजुक मोड़ पर था, हैरी की भरोसेमंद झाड़ू, उसकी निम्बस 2000 अचानक अपने आप चलने लगती है। वो उसे खेल से दूर आसमान की ओर खींच रही है और हैरी का उस पर से कंट्रोल पूरी तरह से खत्म हो जाता है। अब झाड़ू पूरी तरह से बेकाबू हो चुकी थी। वो हिंसक रूप से झटके दे रही है और हैरी पूरी ताकत से उसे संभालने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो उसे जमीन से और भी ऊपर और दूर ले जा रही है। हर एक झटका उसके गिरने के खतरे को और बढ़ा रहा था। और फिर वो हुआ जिसका सबको डर था। एक क्रूर झटके के साथ हैरी अपनी झाड़ू से गिर जाता है। जमीन से सैकड़ों फीट ऊपर वो अब बस एक हाथ के सहारे अपनी जिंदगी के लिए लटका हुआ है। नीचे जमीन पर खड़े हैग्रिड को पता था कि ये कोई मामूली खराबी नहीं है। निम्बस 2000 जैसी टॉप क्लास रेसिंग झाड़ू को सिर्फ और सिर्फ बहुत शक्तिशाली काले जादू से ही काबू में किया जा सकता है। इसका मतलब साफ था, कोई जानबूझकर हैरी को मारने की कोशिश कर रहा है। जहां एक तरफ सबकी डरी हुई आंखें आसमान में हैरी पर थीं, वहीं स्टैंड्स में एक व्यक्ति जानता था कि उसे कहीं और देखना है, क्योंकि इस रहस्य को सुलझाने की चाबी हवा में नहीं बल्कि भीड़ में छिपी थी। हरमाइनी वो घबराती नहीं है, उसका दिमाग फौरन काम करने लगता है। वो जानती है कि ये कोई हादसा नहीं बल्कि एक हमला है, इसलिए अपनी दूरबीन पकड़कर वो हैरी पर ध्यान देने के बजाय हमलावर की तलाश में पूरी भीड़ को स्कैन करने लगती है। और फिर उसे वो दिख जाता है, प्रोफेसर स्नेप, अपनी आंखें सीधे हैरी पर गड़ाए हुए, बिना एक बार भी पलक झपकाए, और उनके होठों से लगातार कोई मंत्र निकल रहा है। कनेक्शन बिल्कुल साफ था, स्नेप ही वो है जो झाड़ू पर श्राप कर रहा है। बस उसी पल हरमाइनी को यकीन हो गया, उसे अपने सबसे खतरनाक प्रोफेसरों में से एक का सामना करना होगा, लेकिन वो अपने दोस्त को इस तरह मरने नहीं दे सकती थी। अब जब शक यकीन में बदल चुका था, तो हरमाइनी ने जो किया वो कोई सोच भी नहीं सकता था। उसे किसी भी तरह स्नेप का ध्यान और उसके मंत्र को तोड़ना था, और वो जानती थी कि कभी कभी आग को आग से ही बुझाना पड़ता है। बिना एक सेकंड भी सोचे हरमाइनी भीड़ में से दौड़ती है, रास्ते में प्रोफेसर क्विरल को गिराती हुई, और स्नेप के ठीक पीछे छिप जाती है। एक छोटी सी फुसफुसाहट के साथ नीली आग की लपटें स्नेप के कपड़ों से उठने लगती हैं। ये एक हताश और बेहद खतरनाक कदम था। 30 सेकंड, ये 30 सेकंड मानो 30 घंटों जैसे थे। और फिर स्नैप को एहसास होता है कि उसके कपड़ों में आग लगी है। उसकी चौंका हुई चीख ही वो संकेत था जिसका हरमाइनी को इंतजार था। मंत्र टूट गया था, और बस मंत्र टूटते ही झाड़ू एकदम स्थिर हो जाती है। हैरी को तुरंत कंट्रोल वापस मिल जाता है और वो खुद को वापस झाड़ू पर खींच लेता है, सुरक्षित। हरमाइनी की तेज सोच और हिम्मत ने उसकी जान बचा ली थी। हैरी तो बच गया, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई थी। असल में झाड़ू पर हुआ ये हमला एक बहुत बड़ी और ज्यादा खतरनाक पहेली का बस पहला सुराग था। अब भाई खतरा तो टल गया, पर मैच तो अभी भी जीतना बाकी था, और क्विडिच में सब कुछ उस सुनहरी गेंद को पकड़ने पर ही निर्भर करता है। वो छोटी पंखों वाली गेंद जो खेल को खत्म करती है और पकड़ने वाली टीम को सीधे 150 अंक दिलाती है। अपनी जान पर बने हमले से अभी वो उभरा ही था कि हैरी नीचे की ओर गोता लगाता है, लेकिन कुछ बहुत अजीब होता है। वो जमीन पर लड़खड़ाता है और फिर वो सुनहरी गेंद को अपने मुंह से बाहर निकालता है। लगता है उसने इसे पकड़ने के बजाय गलती से निगल लिया था। ये शायद इतिहास का सबसे अजीब कैच था, लेकिन पॉइंट्स तो पूरे मिले, और इसी के साथ गरुड़ द्वार 170-60 से जीत जाता है। नाग शक्ति की टीम हार और हैरानी की मिलीजुली हालत में रह जाती है।
बाद में जब सब हैग्रिड के आरामदायक झोपड़ी में बैठे थे तो दिन में जो कुछ हुआ उसे समझने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें पक्का यकीन था कि स्नेप ही अपराधी है, लेकिन हैग्रिड को इस बात पर मनाना बहुत मुश्किल साबित हो रहा था। हैरी अब सारी कड़ियों को जोड़ रहा था। स्नैप का श्राप सिर्फ आज के मैच के बारे में नहीं था, ये उस हैलोवीन वाली घटना से भी जुड़ा है जिसमें वो 3 सिर वाला कुत्ता शामिल था। उन्हें लगता है कि स्नैप उस चीज को चुराने की कोशिश कर रहा है जिसकी वो कुत्ता रखवाली कर रहा है। और बस यही कहानी में एक नया और बहुत बड़ा मोड़ आता है। हैग्रिड उन्हें चुप कराने की कोशिश में अनजाने में उन्हें वो सुराग दे देता है जिसकी उन्हें सख्त जरूरत थी। वो गलती से कुत्ते का नाम बता देता है, फ्लफी। फिर इस बात की पुष्टि करता है कि वो कुछ जरूरी चीज की रखवाली कर रहा है, और फिर वो एक नया रहस्यमय नाम ले लेता है, निकोलस फ्लेमेल। बस यही तो वो नाम था, यही वो सुराग था जिसकी उन्हें तलाश थी। हैरी फौरन उस पर झपटता है और कहता है, आहा, तो इसमें कोई निकोलस फ्लेमेल भी शामिल है ना? रहस्य अब और भी गहरा हो गया है। तो हम आज की ये कहानी यहीं रोकते हैं, एक ऐसे नाम पर जो सब कुछ बदल सकता है। आखिर कौन है ये निकोलस फ्लेमेल, और उसका उस चीज से क्या लेना देना है जिसे वो 3 सिर वाला कुत्ता छिपा रहा है? पहेली तो अभी शुरू हुई है।